ये अमरावती की बात है। कौन? हमारे बलगांव में आए थे वो 2 जुमा पहले। अच्छा, वो बलगांव में आए थे। हम्म। तो आपके यहाँ नहीं, जो चंदे की बात है ऐलान की, वो आपके यहाँ नहीं, अमरावती की बात है। नहीं, मेरे मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझसे पूछा भी नहीं ना, मेरे बिना पूछे ऐलान किया ना उन्होंने। ऐसे लोग थे, आम आदमी। तो ऐलान जैसे किसी से तो पूछे होंगे नहीं, उन्होंने किसी से पूछे नहीं। आप। अच्छा, अच्छा। अपना दुखड़ा सुनाने के लिए ऐसे ऐलान हाँ। कर। जी जी। और हालत और पोजीशन कैसे बनाए थे? बस एक आम आदमी है, बिगड़ दाढ़ी वाड़ी के। हाँ। हम्म। और उस ऐलान किया और लोगों ने ताउन किए। हाँ हाँ। बल बलगा मैंने बल, सुना हूँ कि 8 से 9 हज़ार रुपये चंदा हुआ था उनका। कब की बात है ये हजरत? ये पिछला जुमा जो है ना, उसके पहले वाला जुमा। अच्छा, एक पिछला जुमा जो 6 दिसंबर को था, और उसके पहले 29 नवंबर को। हाँ, 29 नवंबर वाला जुमा जो था ना उसमें। यानी इसी हाँ चीज की बात है। हाँ हाँ। तो बता दीजिए, 25 लोग हैं, 25 से 30 लोग हैं, ये लोगों का ग्रुप चलता है। हाँ। हाँ, ये इस तरीके से आए हैं और काम कर रहे हैं। तेरी बेवकूफ बनाना है और मेहनत कारी में। साहब के डब्बे दे रहे बेटा। लबे माशूक की डब्बे रखी हुई कारी साहब की, वहाँ दे दे। तो इनको वो इनको इनको वो जो वहाँ बलगांव से उसको चंदा किए, तो हम्म, जो यहाँ बता रहे हैं लाज में देखे, तो देखने वाले वही लोग थे जो चंदा दिए थे। हाँ, जो दिए थे वो। अच्छा। तो उतने देर में पकड़ने के जैसा आवाज दी वो भाग गया। हाँ, अच्छा, पकड़ने के हाँ लिए गए भी थे हाँ, दौड़ा है उसको, दौड़ा है ना। और भाग लिया। भाग लिया वो। बताइए, अमरावती जैसे शहर और आसपास में ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों का तो छोटा सा कस्बा है। मैं तो पिछले रमजान से, ये जो रमजान गया तकरीबन 1 साल हो गया, उसके पहले से अपने जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, अब तो पहचानते ही हैं, मोहसिन भाई ये सब, हम्म। इन लोगों से बोल करके तो फर्क नहीं बात, इस फर्क नहीं फर्क सकते, तो इन लोगों से बात करके हमने बहुत वो किया हुआ है, सख्ती। और जुमा में कई मरतबा मैंने तरगीब दिलाया, ऐलान किया है कि जो देना रहे अपने मस्जिद मदरसे में दो, और बाहर के आदमी को देना है ऐसा नहीं, क्योंकि मस्जिद मदरसे हम इन लोगों के ताउन से थोड़ा थोड़ा ही चलता है। मस्जिद मदरसे में अगर देंगे नहीं तो चलेगा कैसे? लेकिन बगैर तहकीक के आप एक पैसा ना दो। जी। बगैर नहीं, जो मैं है। भी सोच रहा हूँ ये इसी तरीके का, मैं भी जैसा कमेटी को बुला कर जो है ना जी। बोलता हूँ। हम तो अभी सोच रहे हैं रमजान आने से पहले एक मरतबा कमेटी से और मशवरा करते हैं। और एक चीज थोड़ी सी वो आ रही दिक्कत की, मतलब जैसे दूसरे अइम्मा किराम या कुछ लोग मतलब ऐसा इसको मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ जब काम अच्छा होगा या जरूरी काम, तो रुकावट तो डालते ही हैं लोग, क्योंकि वो लेकर सबका जाते हैं। हाँ हाँ। किसी एक का अगर जाए तो फिर उसको पता चले कि हाँ, हमारा पैसा गलत जगह लग गया। जी जी। तो ऐसे कुछ लोग हमदर्द बनने लगते हैं। अरे ऐसा, अरे नहीं नहीं, जाने दो। हमदर्द नहीं, वो भाई तहकीक करना तो तेरे को इसमें एजाज दिखाना। नहीं, जैसे कहने लगते हैं, अरे जाने दीजिए हजरत, क्या है ये सब ऐसा। नहीं नहीं नहीं, जाने दिन में तो यही तो जाने देने में तो ही चला गया सब। बचा ही क्या अपना, अभी कुछ भी नहीं बचा है। आप अब वहाँ बताइए। ऐसी लूट जा रही है, अपने अइम्मा का ख्याल नहीं करती है। अइम्मा के बारे में बोलो ना, अभी तो उनके जनाजे निकल जाते हैं। बोल दो कि भाई तो इमाम को दे दो, आप 100 200 बढ़ा के नहीं बढ़ाएंगे ना। कभी नहीं, महीनों सालों बीत जाता है, कभी क्या कौन क्या। अच्छा, ये ये भी नहीं सोचते कि बाकी जगहों पर तो चला ही जाता है। अरे मैं अच्छे अच्छे नौजवानों को, अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ, पीर साहब आ जाएं, फलाने साहब आ जाएं, तन मन धन सब कुर्बान, लिफाफा भी है। अरे बाप, कभी तो हमको आलू की सब्जी भी नहीं पूछेंगे इमाम लोगों को, और उनको तो दे दिया बड़े से बड़े, ये जो है क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह, स्पेशल इंतजाम। ठीक है, अल्लाह ने आपको दिया है, पीरो मुर्शिद को कोई हाँ मसला नहीं कीजिए, दीजिए। लेकिन लेकिन अपने ये इमाम का बताए, भी तो ख्याल। जमीनी सतह पर जो 24 घंटा तुम्हारा काम करता हो, मस्जिद हम्म। मदरसा मेहनत करने काम करने वाले इमाम से ही आबाद रहता है। वरना नमाज जैसे पढ़ लेना, वैसे कर लेना, कुछ वहाँ ना हो, तो ऐसे तो बहुत जगह हो जाता है। तो उनका कभी, आपने ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ हजरत, कि कभी साल साल 10 बीत जाता, ये तक नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे रह रहे हो। कमेटी जाने वो जाने, और कमेटी में चलो अगर भला हैं 2 4 लोग तवज्जो रखने वाले तो ए, ठीक, नहीं तो फिर एजाज वो से भी ऐसे ऐसे ऐसे
अल्लाह हिफाजत करे हजरत, बस दुआ फरमाइए कि अब हमारी आवाम को अक्ल ये सलीम दे अल्लाह ताला। जो आपने वाकया बताया, ये वाला और वो अकोला वाला, इसी 15 दिन के अंदर बताइए लाखों रुपया हो गए ना। सिर्फ 2 जगह की बात है, लाख रुपया हो गए। और अब बताओ 8 दिन में 15 दिन में अगर 2-3 लोग मिलकर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो मेहनत थोड़ी करेंगे, वैसे लौटेंगे। हाँ हाँ। अब वो 80-90 हजार रुपए लेकर चला गया बोले तो 15 दिन के अंदर तो बहुत बड़ी बात होगी ना हजरत ये। 15 दिन ज्यादा, 8-9 दिन के अंदर। ओहो, अल्लाह अकबर। 1 हफ्ते की बात क्या है। मेहनत करेंगे यार वो। बस वही रोए धोए, ये कहे वो किए। हम एक हजरत से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा किया उसने। तो मैंने कहा क्यों? मौलाना अयूब साहब हैं सिद्धार्थनगर के। तो मैंने कहा, तो बोले मसला ये है कि यही अवाम इमाम को जिसको देने की जरूरत है महीनों सालों बीत जाते, पूछते नहीं है, पूछते नहीं है। ऐसे कितने पैसे उड़ जाएंगे लेकिन पूछते नहीं। शादी ब्याह में अगर बोल दिए कि 2500 है, अरे भाई 3,000, तो दूसरा आकर के बोलेगा अरे इतना हो गया, अरे नहीं इतने में। अब वो जो बोल रहा है दूसरा आकर के, वो ये नहीं सोच रहा है कि लाओ हम ही दे देते हैं। जैसे लड़की लड़का वाले अगर 2500 दे रहे हैं, इमाम साहब ने 3,000 बोल दिए या 3.5 बोल दिए, तो वो आकर के झगड़े वाली बात करेगा, क्यों बोल दिए, अपने यहाँ तो इतने है, नहीं इतना ही होता है, सपोर्ट लेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा सपोर्ट ही करना है तो लाओ खुशी से मैं 1,500 बढ़ा के दे दूं। हाँ, कभी नहीं। ऐसे तो बहुत मामले हो रहे हैं। नहीं, वो जो हजरत ने बोले ना वो बिल्कुल सही बोले, कोई गलत नहीं बोले मेरे हिसाब से, बहुत सही। वो ऐसे बोल रहे थे, सुने फराडी वाला, तो वो यही बोल रहे थे। उसमें वैसा हुआ कि जैसे बोले आधार है तो कार्रवाई करने की कोशिश किया जाए ताकि ये कहीं और ना करे। तब वो हजरत ने बोले अरे कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब लोगों का ग्रुप और सब पूरा एजेंडा रहता है, और तुम कार्रवाई जाओगे करे 10-20 और लगाओगे। तुम सिर्फ ये सोचो कि जिसको देना चाहिए था नहीं देते हो तो लेके गया। लेकिन बहुत हालात हजरत ये बारे में भी बहुत मसला हो गया, नकली बहुत आ रहे हैं। जी जी, हमारे यहाँ बोल दिए हैं 2-3 जुमा में भी, और ऐसे भी इंशाल्लाह रमजान से पहले एक मरतबा और गुफ्तगू करना है, एकदम सख्ती के साथ देगे। मैं हजरत ये अच्छी आपने बात याद दिलाई। मैं कमेटी को भी तलब करता हूँ और उनसे भी बोलता हूँ कि भाई मुझसे अगर कोई बोलता है तो मैं तो बिल्कुल कतई तौर पर मना कर दूंगा, लेकिन ऐसा भी कोई बिना इजाजत अगर खड़े होकर ऐलान करता है तो आप बिल्कुल कतई तौर पर उसको रोक दें और ऐलान बिल्कुल भी ना करना है। हमारे मस्जिद में तो अपने तौर पर कोई ऐलान कर ही नहीं सकता, डायरेक्टली मना है। और उसमें मतलब सदर साहब से पूछते हैं। 3 बात मैंने रखा है हजरत, अगर कुछ रहा तो आप इस्लाह फरमाइएगा। नंबर 1, अगर बाहर आया, बाहर से तो मतलब दूर से, यूपी बिहार कहीं दूर से, तो वहां पर किसी ऐसे का तस्दीकनामा जिसको हम राब्ता कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर उसने लखनऊ का नाम लिया तो हम लखनऊ में किसी ऐसे से कांटेक्ट या ऐसे बड़े इदारे से हो कि वहां से फोन करके बात कर सकते हैं कि आपने भेजा है, क्योंकि वो बताते ये है ना मदरसे का, तो मदरसे का है, उससे क्या, मदरसे का तो रहता ही है। हाँ, मदरसे का नहीं रहेंगे तो तेरे घर का थोड़ी रहेंगे, मदरसे का तो रहता ही है। तो बाहर वाला तहकीक कर लेंगे अपने तौर पर, आपके बताने पर नहीं, तब आपको इजाजत होगी। और इलाके में है तो हमने बोला कि अगर यवत महल जिला के हैं तो मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब का तस्दीकनामा रहेगा जब भी ऐलान करना है, और वो भी ऐलाननामा 1 साल के अंदर का हो। ये नहीं कि आप 2-3 साल पहले करवा लिए हो या नकली बनवा लिए हो। और अमरावती जिला के अगर हैं तो 2-3 मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती मकबूल साहब, मुफ्ती शरफुद्दीन साहब, मुफ्ती नदीम वगैरह। हमने कहा कि कम से कम मिस्किन शाह मस्जिद के मुफ्ती साहब का या मुफ्ती मकबूल साहब का तस्दीकनामा हो तो। जी जी। और अगर इधर नागपुर में है तो जामिया अरबिया या जामिया अमजदिया में किसी का हो। जी जी। ये तीनों ही मैंने यहाँ अपने मुफ्तियों को बता दिए हैं, और माशाल्लाह काफी हद तक के इस पर तवज्जो रख रहे हैं लोग, सपोर्ट भी किए हैं। और एक बार सोच रहा हूँ रमजान के पहले और इस पर करना है। नहीं, वो अच्छा किया हजरत। मैं भी जो है ना बिल्कुल इस पर कमेटी को बुलाकर जो है ना वो बात करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत जरूरी हो गया आज, बहुत जरूरी है।
कुछ हजरत कुछ ना ये सब फायदे में रहते हैं, कुछ करना पड़ता नहीं, तो कुछ गैर भी ऐसा करते हैं, बहुत जगहों पर पकड़े गए हैं। सही है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए लोगों को और समझ अता फरमाए। आमीन।